ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मी चित्रा त्रिपाठी। संध्याकालीन 5 वजरात आहेत। एबीपी न्यूज रील सर्वात मोठ्या वादविवाद कार्यक्रम महादंगलचा हा वेळ आहे। आजचा वाद महाराष्ट्रातील भाषेच्या वादावर आहे। एका भाषेला दुसऱ्या भाषेविरुद्ध का उभे केले जात आहे। मेरी मराठी भाषा और समृद्ध होती तो मैं बेहतर तरीके से आपको और ज्यादा जानकारी दे देती। और जो दर्शक महादंगल का हिस्सा हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक भाषा दूसरी भाषा की दुश्मन नहीं बल्कि पूरक होती है। ज्यादा भाषा जानने का मतलब कि सामने वाला व्यक्ति बहुत ज्ञानी है। कई भाषा जानना हमें मजबूत करता है, कमजोर नहीं करता। लेकिन हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि हमारे नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए भाषा को भाषा से लड़ाने का काम करते हैं। चुनावी राजनीति में जब पीछे रह जाते हैं तो आम जनता को धर्म, क्षेत्र और भाषा के नाम पर एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। फूट डालो और राज करो की यह नीति तो अंग्रेजों की थी, लेकिन आज भी हम इससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। महाराष्ट्र सरकार की 3 भाषा नीति को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वो अब कई जगह गुंडागर्दी का रूप ले चुका है। मुंबई के आसपास के कई इलाकों में मराठी ना बोलने पर लोगों को पीटा जा रहा है। खास बात यह है कि इस गुंडागर्दी में राजनीतिक पार्टी के लोग भी शामिल हैं। शिवसेना उद्धव गुट के पूर्व सांसद राजन विचारे के दफ्तर में एक व्यक्ति को पीटा गया। अब यह राजनीति हिंदू मुसलमान की ओर भी आगे की ओर बढ़ चली है, क्योंकि इस पिटाई को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने पूछा है कि मुसलमानों से क्यों नहीं मराठी बोलने के लिए कहा जाता। आखिर हिंदी विरोध के नाम पर यह कैसी सियासत है? क्या हिंदी और मराठी को लड़ाएंगे तभी वोट पाएंगे? क्या भाषा के नाम पर नफरत फैलाने के लिए ठाकरे भाई साथ साथ आए हैं? क्या विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से पिटने के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भाषा का कार्ड खेल रहे हैं? क्या यह बीएमसी चुनाव की रणनीति है और वास्तव में जनता क्या इस मुद्दे पर इन्हें करेगी वोट? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा महादंगल में करेंगे, लेकिन उसके पहले वार पलटवार देखिए। तो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते हैं क्या? जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? अब जो हिंदू के ऊपर हाथ उठाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कचरा को मैं जवाब नहीं देता। I think Nitesh Rane should understand one thing, that we are Hindu, but we are not Hindi. चुनावों के लिए मराठी मुद्दे को सामने रखा गया। एक बार चुनाव हो जाएंगे ये सब भूल जाएंगे। स्वयं शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे भी हिंदी विरोधी नहीं थे, वो कट्टर मराठीवादी थे, लेकिन पूरे जीवन कभी उन्हें हिंदी के विरोध में एक शब्द नहीं बोला। अगर वो हिंदी के विरोधी होते तो दोपहर का सामना हिंदी अखबार शुरू नहीं करते, मुझे संपादक नहीं करते। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री था जब भी मंत्रालय 2.5 साल में 2 बार गए, तो अभी कौन से काम के लिए लोगों के लिए, मराठी लोगों के लिए रास्ते पे आने वाला है? मराठी का पूरा सम्मान है। ये जाकर बड़े बड़े जो कारपोरेट हैं जिनकी हेड ऑफिस मुंबई में है, वो हिंदी अगर बोलते हैं तो उससे जाकर मारो, उनको मारो ना, तो समझो कि हाँ तुम बहुत बड़े पहलवान हो, बहुत बड़े जो है मराठी को चाहने वाले हो। मराठी का ये 25 साल मुंबई महानगर पालिका ये उद्धव के साथ में है। साहब के जैसा उद्धव उसके ऊपर बैठा है, तो 25 साल में 30 साल में मुंबई का मराठी आदमी मुंबई के बाहर कैसा गया, उसके लिए जिम्मेदार कौन? और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। भाषा विवाद को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चेतावनी दी है। उन्होंने दो टूक कहा है कि भाषा पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मराठी के साथ ही साथ दूसरी भाषाओं का भी पूरा सम्मान होना चाहिए। मारपीट करने वालों पर केस दर्ज किया जाएगा, ये कहा है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। आपको बताते चले कि लगातार मराठी न बोलने पर मुंबई में लोगों की पिटाई का मामला सामने आया है। 2 जुलाई को ठाणे में शिवसेना यूबीटी के पूर्व सांसद राजन विचारे के दफ्तर में व्यापारी की पिटाई कर दी गई। 2 जुलाई को ही ठाणे में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने फूड स्टॉल चलाने वाले को पीटा।
और लगातार ये मामला बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसको लेते हुए अब देवेंद्र फडणवीस ने क्या दी है चेतावनी, मुख्यमंत्री को सुनते हैं। बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। मुख्यमंत्री की ओर से दो टूक चेतावनी दे दी गई है, लेकिन ये चेतावनी गुंडागर्दी करने वाले लोगों पर क्या काम आएगी, बड़ा सवाल बना हुआ है। कई मुद्दे हैं जिसको टटोलने की करेंगे कोशिश। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। चरण सिंह सापरा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत रागी जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद दुबे जी, आप प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव गुट के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू बागमारी जी, प्रवक्ता शिवसेना शिंदे गुट से जुड़ चुके हैं। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता एनसीपी अजित पवार गुट से हैं। अविनाश जाधव जी, नेता एमएनएस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अविनाश जाधव जी, आज तो आप ही से शुरुआत कर लेती हूं। मुख्यमंत्री ने कहा है गुंडागर्दी करने वाले लोग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, और सबसे ज्यादा गुंडागर्दी तो एमएनएस के कार्यकर्ता ही कर रहे हैं, जिस तरह के आरोप है। अब करेंगे तो केस दर्ज होगा, कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने बुलेटिन की शुरुआत मराठी में की। आपने ट्राई तो किया मराठी में बात करने का। हम लोग यही बोल रहे हैं, महाराष्ट्र में आप 25-25, 30-30, 40-40 साल से महाराष्ट्र में रह रहे हो और आपको बिल्कुल मराठी नहीं आती और आप बिंदास बोलते हो नहीं मुझे नहीं बोलना है मराठी। ये सही नहीं है ना। आप जिस राज्य में रहते हो, जिस राज्य में आपका व्यवहार करते हो, अगर उस राज्य के लोग अभी कोई भी दुकान में 80% लोग तो मराठी जाते हैं वहां पे सामान खरीदने के लिए, और ऐसे जगह पे अगर आप बोल रहे हो 40 साल के बाद मुझे मराठी नहीं आती, आपको जो करना है वो करो, मैं मराठी नहीं बोलूंगा, तो ये सही नहीं है। महाराष्ट्र में मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा मिला है। हम वही बोल रहे हैं कि सिर्फ आप हमारे भाषा का आदर कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन इतने लोग, कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि वो एटीट्यूड में रहते हैं, और ऐसे वक्त में फिर हमारा भी हाथ उठ जाता है। हम हमेशा कहते हैं क्या हमारे दोस्त नहीं है हिंदी भाषी? मेरे तो बहुत सारे दोस्त हिंदी भाषी है। हम लोग हिंदी में भी बात बोलते हैं। अविनाश जाधव जी, आप तो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, दूसरों को हिंदी सिखाने का विरोध क्यों कर रहे हैं फिर? हम एक मिनट, मैंने पहली से चौथी तक मराठी मीडियम में सीखा हूँ। मैं पहली से चौथी तक मराठी मीडियम में सीखा हूँ। मेरा एक दोस्त है गोवा में, वो आज गोवा में आप जब रशियन बोलता है। मुंबई में रहा, मेरे साथ मराठी स्कूल में पढ़ा, लेकिन वहां गया, रशियंस आते हैं, उनसे साथ बात की, आज वो रशियन भाषा में बात यही बात तो आपको समझने की जरूरत है कि भाषा की दुश्मन नहीं होती है, वो एक दूसरे की पूरक होती है। ज्यादा से ज्यादा भाषा आए हमारे बच्चों को, हमको इस तरह के समाज का निर्माण करना है। उसको हिंदी भी आए, उसको मराठी भी आए, उसको गुजराती भी आए, उसको अंग्रेजी भी आए, लेकिन हम एक भाषा का विरोध करेंगे और आप कह रहे हैं कि फिर हमारे हाथ उठ जाते हैं थप्पड़। पलटकर आपके ऊपर भी किसी का हाथ उठ जाएगा। अविनाश जाधव जी, अगर आपका हाथ किसी पर उठेगा तो पलटकर दूसरे का हाथ नहीं उठेगा क्या आपके ऊपर? हम हिंदी चैनल पे आते नहीं है। अरे फिर वही हिंदी चैनल पर आप पाकिस्तान के रहने वाले हैं क्या अविनाश जाधव जी? आप पाकिस्तान के रहने वाले हैं क्या कि हिंदी चैनल पर नहीं आते हैं? हमारी बाजू ही रखने दे रहे हो, आप ही बात करते हो, आपका चैनल आप ही बात करते हो, हम कुछ बोल अरे आप ही से शुरुआत की है। राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को मैंने किनारे रखकर आप ही से शुरुआत की है अविनाश जाधव जी, ये जानते हुए भी कि आपका एक भी विधायक नहीं है, उसके बावजूद आपको तवज्जो दी जा रही है जो आपको रास नहीं आ रहा है। भाषा पर है, क्या दिक्कत है आपको हिंदी भाषी लोगों से? क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? वो राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं बताएंगे महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। महाराष्ट्र में जो चल रहा है वो हम ही बता सकते हैं आपको। अरे महाराष्ट्र की जनता ने थोड़े दिन पहले ही मैंडेट दिया है जिसमें शून्य पर खड़ा किया है आपको, वो मराठी लोग ही हैं जिन्होंने वोट दिया है। अविनाश जाधव जी, चलिए अपनी बात आगे बढ़ाइए, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगी। मैं हमेशा आपको बोलता हूं, देखिए हम बाहर से आने वाले हर एक आदमी का रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे 2-3 चीजें हैं वो आपको ध्यान में लेना चाहिए और चैनल पे दिखाना चाहिए। आपने जो अभी मीरा भाईंदर में जो हुआ वो 40 सेकंड का क्लिप दिखाया, उसके पहले जो चीज हुई वो आपने दिखाई नहीं। हाँ। उसके पहले वो दोनों में
जितनी भी बातचीत हुई वो कुछ भी दिखाया नहीं, सिर्फ 40 सेकंड का थप्पड़ मार रहे वही दिखा रहे हो। अरे क्यों थप्पड़ मारेंगे आप, क्यों थप्पड़ मारेंगे आप? होते कौन है थप्पड़ मारने वाले? होते कौन है थप्पड़ मारने वाले? होते कौन है थप्पड़ मारने वाले? आप मानते हो कि महाराष्ट्र में पुलिस भी थप्पड़ नहीं मार सकती, आप लोग कौन होते हैं थप्पड़ मारने वाले? अविनाश जाधव जी, एक कान के नीचे बजा रहे वही आप दिखा रहे हो। इसके पहले आप लोग भी मार खाए हैं, उधर वालों ने भी पलटवार किया है क्या? वो वीडियो नहीं है मेरे पास। उधर वालों ने भी पलटवार किया, वो वीडियो नहीं है मेरे पास। आप ये कह रहे हैं कि उधर वालों ने भी मारा है आप लोगों को? ये सब हुआ है। हाँ। ये शेयर कितने किया? बीजेपी के एमएलए ने किया, हाँ। बराबर है। तो ये जो सब हुआ उसका 40 सेकंड का एक वीडियो कट किया और वो बीजेपी के एमएलए ने शेयर किया और बाद में वही उनको जाके बताता है हम आपका मसीहा है। तो वोट की राजनीति कौन कर रहा है? भारतीय जनता पक्ष कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। हम लोग तो उनसे मिले थे, बोले थे मिल के जो भी है, जो चीज हुई वो खत्म करेंगे। हाँ। उन्होंने उनको बोला नहीं, हिंदी को लेकर क्या दिक्कत है? भाषा को लेकर क्या दिक्कत है आप लोगों की? मैं फिर उस मुद्दे पर आ जाती हूँ। भाषा को लेकर क्या दिक्कत है? दूसरा वीडियो आप दे दीजिए, मैं तुरंत चला दूंगी चैनल पर। दूसरा वीडियो आएगा जिसमें एमएनएस के कार्यकर्ता मार खा रहे हैं, जैसा आप दावा कर रहे हैं, हम वो भी चला देंगे। मैं आपको वही बता रहा हूँ। थाना में 4 दिन पहले एक मराठी आदमी को 10-12 व्यापारियों ने मारा। उसका क्या हुआ? वो किधर आपने चलाया? वो तो आपने नहीं चलाया। एक मराठी आदमी को 10-12 व्यापारी ने कुत्ते जैसा मारा, रास्ते को सुला पे मारा। वो दिखाने में आपकी हिम्मत नहीं है। कहाँ थे वो व्यापारी? कहाँ के थे व्यापारी? क्यों नहीं चलाएंगे? आप दीजिए, बिल्कुल चला रहे हैं, बिल्कुल चला रहे हैं, बिल्कुल चलाएंगे। लेकिन अविनाश जाधव जी, मैं आपको बता दूं और अपने दर्शकों को भी, भाषा के नाम पर भाषा को समानांतर खड़ा करके लड़ाने का काम राजनेता करते हैं। पिस्ता आम आदमी है जिसका कोई लेना देना नहीं होता। भाषा ज्ञान की पहचान होती है। आपको ज्यादा से ज्यादा भाषा आए, हमें अपने समाज का ऐसा निर्माण करना होगा। नेताओं के चक्कर में मराठी और हिंदी को एक दूसरे के सामने दुश्मन बनाकर खड़ा नहीं करना है। ठीक है अविनाश जाधव जी, अब सुन लीजिए, ये सारी राजनीति क्यों हो रही है? आपने कहा कि थप्पड़ मारेंगे हम, हमारा हाथ उठ जाता है। तो ये जो हाथ उठाने वाली प्रक्रिया, इसके पहले कि मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, दिखा देते हैं 125 सीटों पर एमएनएस चुनाव लड़ी थी और उसी मराठी मानुष ने, जिस मराठी मानुष का दावा कर रहे हैं, हाथ उठाने की बात कर रहे हैं, एमएनएस का हाल जरा देखिए। 125 सीटों पर चुनाव लड़ती है पार्टी और एक भी सीट नहीं जीतती है, 1.55% वोट पाती है। यह दरअसल वोट की लड़ाई है जिसमें बांटने का काम कर रहे हैं हमारे राजनेता, और इन नेताओं को शर्म आनी चाहिए। भाषा को भाषा के साथ खड़ा कर देते हैं, दुश्मनी करवाते हैं, वो भाषा को आपस में लड़ाते हैं। एमएनएस का 2019 का प्रदर्शन, 101 सीट पर लड़ी थी विधानसभा चुनाव में, 1 सीट जीती, 2.25% वोट मिले थे। 2014 में 219 पर लड़ी थी, 1 सीट मिली थी, 3.15% वोट मिले थे। यानी कि लगातार एमएनएस का यहां पर ग्राफ गिरता हुआ चला गया और मजबूरी में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ रहे हैं। लेकिन वो भाषा को आधार बनाकर रैली करने जा रहे हैं। वो आपको, यानी कि मराठी और हिंदी भाषी लोगों को आपस में लड़ाने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी राजनीति खत्म होती हुई नजर आ रही है महाराष्ट्र से। अब मैं सीधे आ जाती हूं उद्धव गुट के प्रवक्ता और उसके बाद बाकी लोगों के पास जाऊंगी। आपके पास आते हुए आनंद दुबे जी, सीधे मान लीजिए ना कि जमीन खिसक गई है, इसलिए भाषा को भाषा से लड़ाकर और अपना वोट बटोरने की कोशिश की जाएगी। सीधे बोलिए, क्या दिक्कत है आप लोगों को? चित्रा जी नमस्ते, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ ये दिक्कत है कि आप इसमें राजनीति मत कीजिए। ये कोई राजनीतिक विषय ही नहीं है। हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन देश फिर भी एक है और देश का नाम है हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि अगर आप मुंबई में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, किसी भी जाति के हों, किसी भी भाषा को बोलते हों, स्वागत है, आप बोलिए, लेकिन हमारी भाषा, महाराष्ट्र की भाषा का अनादर मत कीजिए। अगर आपको भाषा नहीं आती, हम आपको सिखाएंगे। पहली पार्टी हमारी, मैं बता रहा हूँ। हाँ। चित्रा जी पहले पूरी बात बोलने दीजिए। कोई भी व्यक्ति जो अनादर करने का दुस्साहस कर रहा है, वो अनादर न करे, वो प्लेटफॉर्म पर आए। हमने प्लेटफॉर्म दिया है मराठी की पाठशाला, हम आपको सिखाएंगे। हमारे पूरे महाराष्ट्र में शाखा है, हर शाखा प्रमुख से आप संपर्क करें और आप उनसे कहें कि हम 20 साल से महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन किसी कारण न कारण हम मराठी नहीं बोल पाते, हमारे लोग आपको मराठी सिखाएंगे। ये हो गई एक बात। इसमें मैं नहीं समझ रहा किसी को आपत्ति होने का कोई कारण है। दूसरी बात, अगर किसी को मराठी नहीं आती है तो उसको बलजबरी मार कर सिखाने के हम पक्षधर नहीं है, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। राजन बिचारे जी, पूर्व सांसद,
ऑफिस, मैं वही आ रहा हूं, उसी पर जो राजन विचार व्यापारी की पिटाई करते हैं दफ्तर में बुलवाकर। पहले सुनिए, ये जो राजन विचारे के ऑफिस के वीडियो के फुटेज जो आप दिखा रही हैं, ये विषय मराठी और अमराठी के भाषा का नहीं है। 2-4 दिन पहले वो जो दोनों लड़के ऑफिस में कान पकड़ रहे हैं, उन्होंने 5-6 लोगों के साथ मिलकर 2 लोगों को मारा था बहुत बुरी तरह। वो राजन विचारे जी के करीबी कार्यकर्ता थे। उन्होंने शिकायत की कि सर हमको बहुत मारा, गाली गलौज की और हमें अपमानित किया। अरे पुलिस कंप्लेंट करते, पूर्व सांसद अपने दफ्तर में किसी की पिटाई कैसे करवा सकता है? कोर्ट लगाते हैं आपके पूर्व सांसद। लेकिन वो मराठी भाषा का विषय नहीं है चित्रा जी। चित्रा जी, वो मराठी भाषा का विषय नहीं है। प्लीज हाथ जोड़ता हूं, इससे उस विषय को न जोड़े। वो एक व्यक्तिगत मामला है। वो माफी मांग रहे हैं कि हमसे गलती हुई, हमें इनके साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए थी, हमें लगा ये कमजोर लोग हैं, हमने मार दिया, लेकिन आपके ऑफिस में आने के बाद अब हम माफी मांगते। कान पकड़ के उन्होंने उठक बैठक की, वो विषय अलग है। अब रही बात मीरा भाईंदर में, जिन हमारे राजस्थानी भाई को महाराष्ट्र नवनिर्माण के सैनिकों ने पीटा, उस पर पुलिस कार्रवाई हुई है, सब पर केस हुए हैं। पुलिस अपने कानून व्यवस्था के ढंग से काम करेगी। हम किसी हिंसा के पक्षधर नहीं है। लेकिन आप ये भी तो मानिए कि अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं, आपका सरनेम त्रिपाठी है, दुबे है, पांडे है, गुप्ता है, जो भी है, आप खुशी खुशी रहिए। लेकिन आप अगर कभी मराठी के 2 शब्द बोल देते हैं तो क्या चला जाएगा? मराठी, हिंदी, संस्कृति तीनों एक ही देवनागरी लिपि पे टाइप होने वाली से किसी को आप बोलेंगे ना कि ये भाषा बोल के दिखा, वो नहीं बोलेगा। आप प्यार से बोलेंगे ना आनंद दुबे जी कि आप मराठी भाषा बोलिए, मैं सिखाऊंगा, तो फिर वो सीख लेगा पूरी की पूरी भाषा। गुंडागर्दी से बाज आना चाहिए आनंद दुबे जी। और मराठा महाराष्ट्र जितना आपका है, उतना हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी व्यक्ति का है, किसी भी व्यक्ति का है। आप इस तरह से थोप नहीं सकते हैं। गुंडागर्दी से आप किसी को भाषा सिखाएंगे आनंद दुबे जी? आनंद दुबे जी, मैं अन्यथा क्या ले रहा हूं? आनंद दुबे जी, आप प्रवक्ता है शिवसेना उद्धव गुट के, आपसे बेहतर कोई हिंदी नहीं बोलता, इसीलिए आप राष्ट्रीय चैनल पर सबसे बड़े डिबेटर के तौर पर बैठते हैं। आप दोपहर का सामना बाला साहब ठाकरे लेकर आए थे ना हिंदी में, बंद कर दीजिए। चित्रा जी, हमें हिंदी का विरोध नहीं है। चित्रा जी, वही बात पहले आप समझिए, हम हिंदी का विरोधी नहीं है। अगर हिंदी के हम विरोधी होते यहाँ पर त्रिभाषा सूत्र लागू करने और राज और उद्धव ठाकरे की ओर से विरोध किया गया। अब सेलिब्रेशन हो रहा है 5 जुलाई को, ये क्या है? त्रिभाषा सूत्र लागू करने का विरोध किसकी ओर से किया गया था? पहले सुनिए, छोटे मासूम बच्चे जिनकी उम्र 5 साल है, उन्हें पहले 4-5 भाषाएं मत सिखाइए, पहले 1-2 भाषा सिखाइए। जब वो बड़े हो जाएंगे, जैसे अभी अविनाश जाधव बोल रहे हैं कि मैं 4वीं तक मराठी पढ़ा हूं, फिर मैं हिंदी भी पढ़ा, इंग्लिश भी पढ़ा, गुजराती भी पढ़ा, मारवाड़ी भी पढ़ा, बाद में पढ़िए ना। लेकिन आप पहले ही जिनकी उम्र 4 साल है, नर्सरी में, आप उन्हें थोपिए मत। ये हम कह रहे हैं, और उसी की जीत की वो विजय सभा है। ठीक है, ये आप नया ही लेकर आए कि अभी बच्चों में मत पढ़ाइए, बड़े हो जाएंगे फिर आप पढ़ाइएगा, उसके बाद ये नया ही आप लेकर आ गए। मुझे लगता है कि जल्दी जल्दी बाकी लोगों की टिप्पणी ले लेती हूँ। बृजमोहन श्रीवास्तव जी पहले जवाब देंगे, फिर और लोगों के पास जाएंगे। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, अब तो राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक मंच पर आ रहे हैं ये बताते हुए कि हिंदी भाषा पर आप लोगों को बैकफुट पर कर दिया है, सरकार पीछे चली गई है, अपने ही नियम पर यू टर्न ले लिया है, वो अपनी जीत को कल सेलिब्रेट करने वाले हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, मौका आप लोगों ने दिया, अब पछतावा हो रहा है। भारत सरकार का एक फैसला था न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने एक कमीशन बनाया था, और उस कमीशन की रिकमेंडेशन को उन्होंने माना था, जिसपे 3 भाषाओं का मुद्दा था। मैं सबसे पहले आरोप लगाना चाहता हूं उद्धव ठाकरे साहब के ऊपर कि उन्होंने जब ये फैसला लिया था, आज उस फैसले का विरोध करने की जरूरत क्या है? आज वो फैसले का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं जिससे कि वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें। लेकिन महाराष्ट्र में हमारी सरकार है, हम किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी को वहां नहीं होने देंगे भाषा के नाम पर। और ये जो आदरणीय राज ठाकरे साहब, गुंडागर्दी हो रही है, बयान देने से थोड़ी ना होता है, तुरंत एक्शन लेने से होता है। चित्रा जी, इस मामले में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं पुलिस को कि कहीं भी अगर इस प्रकार की कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मैं फिर से उन लोगों को सचेत करना चाहता हूं जो भाषा के नाम पर महाराष्ट्र के वातावरण को दूषित करना चाहते हैं। इस प्रकार की घटना किसी प्रकार से नहीं होने दी जाएगी, और हम लोग इस प्रकार की पूरी घटनाओं का विरोध करते हैं। ये नई शिक्षा नीति को लेकर फिर आप लोगों को बैकफुट पर क्यों आना पड़ गया?
ये बेखुद का मामला नहीं है। इसके ऊपर जब जनमानस की भावनाओं का ध्यान रखना के काम ही राजनेताओं का होता है। जब लगा इस प्रकार से कि इस मुद्दे को लेकर हमारे नागरिकों को भी इतनी सहमति नहीं आई है, हम आने वाले दिनों में सहमति की तैयार करेंगे। और इससे पीछे हटने का ये तात्पर्य नहीं है कि हम किसी भाषा का अनादर करते हैं। देश की सारी भाषाएं, देश के सारे धर्म और संस्कृति का हम लोग सम्मान करने वाले लोग हैं। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा इस काम को करती रही है और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार भी इस मामले में पीछे नहीं हटेगी। ठीक है, आप संगीत रागी जी, चरण सिंह सापड़ा जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। हमारे साथ इस वक्त शिंदे गुट से राजू वाघमारे जी जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनका रुख करते हुए। राजू वाघमारे जी, अब जय महाराष्ट्र जय गुजरात के नारे तो डिप्टी सीएम लगा रहे हैं, लेकिन भाषा विवाद पर ये जो नई शिक्षा नीति के तहत आप लोग बैकफुट पर आए हैं, अब इसी का सेलिब्रेशन कर उद्धव ठाकरे राज ठाकरे करने जा रहे हैं, क्या जरूरत थी? राजू वाघमारे जी, देखिए, ये जो पूरा मामला है, ये पूरा जीआर, ये उबाटा के काल में, महाविकास आघाड़ी की सरकार के काल में उद्धव ठाकरे साहब ने लेके आए थे हिंदी शक्ति का प्रोग्राम। ये अहवाल जो है माशेलकर कमेटी का, ये माशेलकर कमेटी का अहवाल उद्धव ठाकरे जी ने स्वीकारा था। तो ये पाप जो है, ये उद्धव ठाकरे जी ने किया हुआ पाप है और वो बोल रहे थे और उन्होंने लेके आए वही चीज हम सरकार करके हम आगे लेके गए। हमने इसमें कुछ किया नहीं। हमने जब ये देखा कि जनमानस में फिर इसके, अगर वो लेकर उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में आया था हिंदी शक्ति के तहत, फिर आप लोग इसको और बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अब इसको लेकर आप लोग पीछे हो गए हैं? नहीं, हम पीछे नहीं हो गए, हमने वो कैंसिल भी नहीं किया है, वो पूरी तरह से उसके ऊपर कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन इन सब के बीच, भाषा विवाद के बीच, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में उनकी तारीफ में कसीदे पढ़े, शायरी पढ़ी। उसके बाद भाषण के अंत में जय महाराष्ट्र जय गुजरात का नारा दिया है। उनको सुनते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। और अमित भाई के लिए जाते जाते एक शेर सुनाओ। आपके बुलंद इरादों से तो चट्टानें भी डगमगाती है, आपके बुलंद इरादों से तो चट्टानें भी डगमगाती है। दुश्मन क्या चीज है, तूफान भी अपना रुख बदल देता है। आपके आने से यहाँ की हवा का नूर बदल जाता है, आपके आने से यहाँ की हवा का नूर बदल जाता है। आपके नाम से हर शख्स आदब से झुक जाता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। अब गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं डिप्टी सीएम ने, तो एक पुराना बयान गृह मंत्री का हिंदी भाषा को लेकर जो उनका दिया गया था, वो मौजूदा वक्त में जरूरी हो जाता है आपको सुनाना। वो सुनते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हिंदी किसी भी भारतीय भाषा की विरोधी हो नहीं सकती। हिंदी सभी भारतीय भाषाओं की सखी है और हिंदी और भारतीय भाषा मिलकर ही हमारे आत्मगौरव का उत्थान का जो एक कार्यक्रम है भाषा के माध्यम से, उसको अंतिम लक्ष्य तक ले जा सकते हैं। हिंदी हमारी राजभाषा है। संविधान निर्माताओं ने हिंदी पर बहुत बड़ी चर्चा की थी, जिसके बाद राजभाषा का दर्जा दिया गया। हिंदुस्तान में कई बोलियां, कई दूसरी अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं, इसीलिए हमारे देश की कोई एक राष्ट्रभाषा नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा इस देश में हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, और भाषा एक दूसरे की दुश्मन नहीं होती। अगर मराठी मुझे आएगा तो वो गर्व करने की बात है, लेकिन अगर भाषा को भाषा से जोड़कर एक दूसरे के सामने लोगों को खड़ा करके तोड़ने का प्रयास किया जाएगा तो यह कतई जायज नहीं है। जल्दी से एक जानकारी देते हुए उसके बाद चरण सिंह सापड़ा और संगीत रागी जी के पास में जाऊंगी। अब वो ग्राफिक्स भी दिखा दीजिए। महाराष्ट्र में ये जो भाषा का विवाद है वो किस तरह से गहरा गया है। नई शिक्षा नीति के तहत दरअसल महाराष्ट्र में 3 भाषा की नीति लागू की गई। अप्रैल में सरकार ने 1 से 5वीं तक तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को अनिवार्य बनाया था। विरोध होने पर हिंदी के अलावा दूसरी भारतीय भाषाओं का भी विकल्प दिया गया। विरोध उद्धव ठाकरे राज ठाकरे की ओर से किया गया। हिंदी के विरोध में उद्धव ठाकरे राज ठाकरे 5 जुलाई को प्रदर्शन का ऐलान वो कर चुके थे कि हम विरोध करेंगे। 29 जून को फडणवीस सरकार ने हिंदी से जुड़े दोनों सरकारी प्रस्ताव वापस ले लिए। अब 5 जुलाई को उद्धव ठाकरे राज ठाकरे विजय रैली निकालेंगे। सालों के बाद ऐसा होगा जब किसी विजय रैली में दोनों भाई एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे हाथ पकड़े हुए, क्योंकि भाषा पर उन्होंने जिस तरह का मुखौटा लगाया है,
ये कहते हुए कि जैसे हिंदी को हरा दिया और मराठी जीत गई। लेकिन दोनों नेताओं को यह समझना होगा कि भाषा की दुश्मन नहीं, एक दूसरे की पूरक होती है। चरण सिंह सापरा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए संगीत रागी जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। सापरा साहब, इन सब के बीच कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन का आपका हिस्सा है और हिंदी भाषा तो कांग्रेस पार्टी को दूसरे उत्तर भारतीय राज्यों से आपको अच्छे खासे वोट चाहिए। क्या स्टैंड है इस पर कांग्रेस पार्टी का? देखिए चित्रा जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पैनल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं है। आज दरअसल भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होना बहुत अनिवार्य था, क्योंकि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तो भारतीय जनता पार्टी से हैं, जो महाराष्ट्र में है, देवेंद्र फडणवीस जी, और उन्हीं के प्रवक्ता यहां पर नहीं है। ये आपके दर्शक इसको नोट करें कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस विषय से अपना पल्ला झाड़ना चाहती थी। जहां तक आप बात कर रही हैं मराठी की, आपने भी शुरुआत मराठी भाषा से की। मुझे याद आया कि महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत कोट है, एक बहुत अच्छा कोट है कि मराठी माझी आई आहे आणि हिंदी माझी मावशी। मतलब मराठी मेरी माँ है और हिंदी मेरी मौसी है या मासी है मेरी। तो इस तरह का ये हर व्यक्ति को महाराष्ट्र के अंदर पता है। मराठी का सम्मान होना अनिवार्य है, जरूर होना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं जिस तरह से अभी आपने दिखाया कि एकनाथ शिंदे जी ने जय महाराष्ट्र जय गुजरात कहा, ये एकनाथ शिंदे जी को जरूरी भी था और उनकी मजबूरी भी थी, इसलिए उन्होंने बोला है। इससे पहले एकनाथ शिंदे जी के विचार थोड़े विपरीत होते थे। अब मैं आता हूं, ये जो मराठी भाषा का विवाद है, दरअसल इसको पकड़ के कुछ पार्टियां अपना राजनीतिक एजेंडा जो है, जो पार्टियां डगमगाई हैं, वो अपना राजनीतिक एजेंडा मजबूत करना चाहती है। विषय ये है, मैं मनसे का भी उदाहरण आपको देना चाहूंगा। आपने भी इंटरव्यू दिखा, मैं सुबह से एक दो चैनल पर और भी देखा हूं। मनसे के नेता जो है संदीप देश पांडे, वो खुद एबीपी न्यूज को इंग्लिश में इंटरव्यू दे रहे हैं। आपने नोट किया कि नहीं किया नोट? अंग्रेजी में इंटरव्यू दे रहे हैं, बात मराठी की कर रहे हैं। तो भाई यहीं से पता चलता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जबकि मराठी का सम्मान होना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र की संस्कृति बहुत बड़ी है और वो टॉलरेंस का इतिहास है, इंटॉलरेंस का इतिहास नहीं है, असहिष्णुता का इतिहास नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में कितने सेनापति मुस्लिम थे सभी को पता है, 50 से ज्यादा थे। और फौज के अंदर 60,000 से ज्यादा तो मुसलमान थे उनकी फौज के अंदर। ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। ये आज का अपना राजनीतिक दुकान को सेट करने के लिए इस विषय को लिया गया है। ये प्राथमिक बात है। जिस तरह से नीतीश राणे ने उसको हिंदू और मुसलमान का डिवाइड करने की कोशिश की है, ये बहुत ही आपत्तिजनक है कि उन्होंने इसको एक टर्न देने की कोशिश की है हिंदू और मुसलमान पे। उसकी भी निंदा होनी चाहिए। भाषा की सियासी दुकान खोलकर एमएनएस के लोग रखे हुए हैं, उसमें उतनी ही हिस्सेदारी उद्धव ठाकरे की भी है। उद्धव ठाकरे को क्या नसीहत देंगे आप कि भाषा को भाषा से मत लड़ाइए? ये जो हिंदी शक्ति के लिए आप ही लेकर आए थे, जिसको आगे बढ़ाने का काम फडणवीस जी कर रहे हैं। मैं बताता हूं। देखिए, ये दोनों विषयों को मिक्स करने की जरूरत नहीं है। जो उद्धव ठाकरे जी का जो विषय है, वो जो केंद्र सरकार ने 3 भाषा को इंप्लीमेंट करने की बात की, जिसके तहत हमारी राज्य सरकार ने हिंदी को जबरदस्ती थोपने का काम किया। कैसे? हिंदी जबरदस्ती थोपी नहीं जाएगी। वो आपको ये भी बता दूं कि एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट में आता है। कॉन्करेंट सब्जेक्ट यानी राज्य तय करेगा। उसको अगर केंद्र जबरदस्ती थोपना चाहेगा तो राज्य के अंदर मात्र महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि और भी राज्य हैं, तमिलनाडु है, केरला है, ये सभी लोग उसका विरोध करेंगे। तो ये जो केंद्र की नीति है कि कंकरेंट सब्जेक्ट है, ये मैं बता रहा हूं, आप देख लेना। कंकरेंट सब्जेक्ट यानी राज्य तय करता है कि कौन सी भाषा सिखानी है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं, कंकरेंट सब्जेक्ट में है और वो राज्य सरकार का अधिकार है। अब राज्य सरकार ने अपने अधिकार का इंप्लीमेंट करने गए और फिर बैकफुट पर क्यों आ गए भाई? जो कानून बनाएगा वही मान्य होगा, ये बात तो आप जान रहे हैं। कंकरेंट लिस्ट में अगर टकराव होगा तो केंद्र सरकार जबरदस्ती वो लागू किया जाएगा। अरे ये केंद्र सरकार ने नहीं, आप देखिए, डंडे से नहीं, ये तो संविधान में तय किया हुआ है। मेरे पास वो पूरी डिटेल है। डंडे से करना चाहिए। मैं यही कहता हूं
मैं यहाँ पर दर्शकों को बता दूं, संविधान के अनुच्छेद 343, 351 के तहत हिंदी भारत की राजभाषा के तौर पर रहेगी। और संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब आम्बेडकर ने, सुन लीजिए, जो कमेटी बनी थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे, उन्होंने लिखा, उनकी टीम ने लिखा, उनके साथ जितने भी लोग थे, कि सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा को प्रचारित करे, उसको आगे बढ़ाए, हिंदी का शब्दकोश और मजबूत किया जाए। लेकिन हिंदी को लेकर किसी सरकार का रुख तो ऐसा दिखाई नहीं देता है। अब बाबा साहब आम्बेडकर जो बोल करके, कम से कम उसको तो मान ले राजनेता, उसको भी मानने को तो तैयार नहीं होते ना लोग इसी बात का। तो बाबा साहब के नाम पर आप लोग राजनीति करते हैं, तमाम सियासतदान, लेकिन उनकी बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं। जो लिखित में है, जो लिखित में है, उसको क्यों नहीं स्वीकार करते हैं हम? आप अपना, आप नहीं, ये आपका इंटरप्रिटेशन है, लेकिन उसको हम इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि राज्य के अंदर तीसरी भाषा हिंदी भाषा को जबरदस्ती इंप्लीमेंट करना ये जरूरी नहीं है, और प्राइमरी सेक्शन से जरूरी नहीं है। और फिर सरकार पीछे क्यों लिया? सरकार ने यू टर्न क्यों लिया है कि हिंदी या कोई भी भारतीय भाषा? मुझे ये बताइए, अगर लिखा हुआ है और अगर आप उसके लिए इतना जोर से लड़ रही हैं, तो फिर राज्य की सरकार ने यू टर्न क्यों लिया? उनको कहिए यू टर्न क्यों लिया? भाई डर गए क्या? फिर यू टर्न, बाबा साहब अंबेडकर तभी यू टर्न लेने के समय नहीं याद आए, वो तो सब तब ये नहीं याद आया कि क्या लिखा हुआ संविधान के अंदर, इस सरकार ने यू टर्न। लेकिन आपने महत्वपूर्ण बात कही, इसीलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, एक हमारी मातृभाषा मराठी को बिल्कुल अच्छे से पढ़ाना चाहिए, महाराष्ट्र के बच्चों के लिए बेहद जरूरी है। दूसरी एक अंग्रेजी भाषा और तीसरी भाषा के तौर पर अगर हिंदी की बात हो भी जाती है, सर राजभाषा है हिंदी हमारी, सरकार वो हमारी राजभाषा है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी भाषा वहाँ के लोगों के लिए माँ है और हिंदी मौसी हो सकती है, वैसे ही हमारे लिए हिंदी हमारी माँ है और मराठी हमारी मौसी है। उसको बांटने का काम क्यों करना है? बिल्कुल एक साथ क्यों आगे? संगीत रागी जी को लेकर आना चाहूंगी। संगीत जी माफी के साथ, मैं बहुत देर से आपके पास आ रही हूं। एक बार संगीत रागी जी, ये यू टर्न क्यों ले लिया जब हिंदी के साथ दूसरी भाषा लेकर आए थे? हाँ, माँ और मौसी को क्यों बांटने का काम किया जा रहा है संगीत रागी जी? और सरकार ने क्यों यू टर्न ले लिया है नई शिक्षा नीति के तहत, जो 3 भाषा की नीति थी उस पर? रागी साहब सॉरी, मैं आपके पास बहुत देर से आ गई। चित्रा जी मैंने बहुत देर से सुना और मैंने किसी में इंटरफेयर नहीं किया। देखिए, ये जितने परिवारवादी पार्टियां हैं, पारिवारिक पार्टियां, वो चाहे वो गांधी परिवार का हो, चाहे ठाकरे परिवार का हो, ये अपनी सत्ता के लिए देशद्रोह तक काम कर सकते हैं, ये कितना भी नीचे गिर सकते हैं। पहली बात, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो नीतीश राणे क्या बोले जरा उस पर भी बोल देना, या ठाकरे का परिवार हो। एक दूसरा मैंने गौर से सुना है, थोड़ा धैर्य रखिएगा। दूसरा, ये कांग्रेस पार्टी, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश राणे का जो वक्तव्य है उस पर भी बोलिए। मैं उस पर ले लेती हूँ, एक बार उनकी बात हो जाए उस पर भी मैं जवाब ले लूंगी। सापरे साहब प्लीज, रागी जी अपनी बात आगे बढ़ाएं। गांधी जी ने, डॉक्टर अंबेडकर तो संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, लेकिन कांग्रेसियों ने थोड़े उनकी सुनी। दूसरी बात, गांधी जी ने तो सीबी रमन के साथ बातचीत में कहा, कोई भी पढ़ सकता है कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी, कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनानी चाहिए, लेकिन इन कांग्रेसियों ने, नेहरू के वंशजों ने थोड़े सुना, नहीं सुना। तीसरी बात, चूंकि ये ठाकरे परिवार महाराष्ट्र के लोगों के द्वारा राजनीति चमक नहीं रही है, तो ऐसी स्थिति में इन्होंने भाषा के विवाद को छेड़ा। चित्रा जी आप अलाउ करती हैं इतने बड़े चैनल में ऐसी भाषा बोलने के लिए? मैं सुन नहीं पाई। चित्रा जी, आप ऐसी भाषा अलाउ करते? अरे भाई, आप ये प्रोफेसर हैं, ये बोलते हैं प्रोफेसर। अरे भाई, आप तो लोगों को मार रहे हैं, बोल रहे प्रोफेसर नहीं। अरे भाई,
अरे भाई उद्धव ठाकरे की चपरासी है, पहले बताइए गंदी भाषा का प्रयोग आप करना चपरासी चाहिए। हैं कि प्रोफेसर वो हैं? आदमी चपरासी हैं कि प्रोफेसर है यार? वो दुष्ट आदमी, प्लीज वो संगीत दुष्ट रागी आदमी, जी, संगीत रागी जी, वो ये कौन सी दुष्ट भाषा है? आदमी संगीत हिंदी रागी जी भाषियों प्लीज। को चित्रा जी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चित्रा जी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। संगीत रागी जी, एक दूसरे नेताओं पर इस तरह की भाषा की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है। मेन मुद्दे पर रहना, आपको इतनी जानकारी है गांधी जी और अम्बेडकर के बारे में, आप बताइए ना हिंदी भाषा को लेकर या दूसरी भाषाओं को लेकर वो उनका क्या मत था? आप क्यों जाते हैं? जोकरों को मत बुलाया करिए, इतना बड़ा चैनल है आपका, आप सबसे बड़ी एंकर हैं देश की, ऐसे जोकर को बुला के आप पूरा डिबेट खराब करेंगे। वो नहीं बोलेंगे, ठीक है प्लीज संगीत रागी जी। हिंदी भाषियों के खिलाफ ये ठाकरे गुंडा परिवार, ये ठाकरे का गुंडा परिवार हिंदी भाषियों को मारने पीटने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए सबसे बड़ा गुंडा यही परिवार है। जी ये चौथी बात में जिक्र कर कार्यकर्ताओं की ओर से गुंडागर्दी की गई है ना, सबको क्यों लपेटते हैं आप? बर्बाद कीजिए, बहिष्कार करना लोग करे, मतलब महाराष्ट्र की फिल्मों का बहिष्कार करो, तब क्या होगा? तब क्या आप यही चाहते हैं क्या? भाषा के नाम पर इस देश को बांटने वाला, घटिया राजनीति करने वाले ठाकरे परिवार को देशद्रोही नहीं कहा जाए तो क्या कहा जाए? ठाकरे परिवार का असल बात चूंकि कैसी भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं? नितेश राणे के बारे में भी बोल लीजिए प्लीज। ये कौन सी भाषा है? संगीत रागी जी आपको क्या हो गया है? संगीत रागी जी आपको क्या हो गया है? संगीत रागी जी आपको क्या हो गया है? माफी मांगता हूँ संगीत रागी जी, ये बहुत अदब से माफी मांगता हूँ। हिंदी में ये भाषा नहीं सिखाती, मैं डिबेट नहीं कर पाऊंगा चित्रा जी, मुझे माफ कीजिए। नहीं आप बने रहिए, वो नहीं बोलेंगे प्लीज। संगीत रागी जी, भाषा की मर्यादा प्लीज, अब ऐसा नहीं हो सकता है कि हिंदी भाषी को हम मारेंगे, हाथ उठ जाता है। अरे शर्म नहीं आती है, लाज नहीं आती है तुमको? ये कहते हो टेलीविजन पर कि हमारा हाथ उठ जाता है, तुम्हारे हम हिम्मत कैसे होती है ऐसी बातें कहने के लिए कि हमारे हाथ उठ जाते हैं? हिंदी भाषा कैसी है? हिंदी भाषियों के हाथ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे के बाप का नहीं है, महाराष्ट्र इस देश का है। अब एक समय तो तारीफ करते हैं और अभी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र हमारे बाप का नहीं है। सर अब बाप पर नहीं जाएंगे, बाप पर नहीं जाएंगे। संगीत रागी जी जरा नितेश राणे पर भी बोल लीजिए। आनंद दुबे जी बोल लें, फिर उसके बाद आनंद दुबे जी। अरे महाराष्ट्र सबका है, महाराष्ट्र बड़ा चैनल है, इतनी बड़ी टीआरपी है, क्यों ऐसे लोगों को बुलवाकर अपने चैनल की गरिमा घटवा रही हैं आप? ये कुछ भी बात कर रहे हैं, बेतुकी बातें कर रहे हैं, शर्म नहीं आती इनको इतने बड़े चैनल पर बैठे? बिल्कुल, उनको भी शर्म आनी चाहिए। आप बातचीत करिए, संगीत रागी को भी शर्म आनी चाहिए और शर्म तमाम लोगों को आनी चाहिए जो भाषा के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं महाराष्ट्र की मुंबई की सड़कों पर। संगीत रागी जी जरा नितेश राणे पर भी बोलिए ना। वो बोल रहे हैं ये गोल टोपी दाढ़ी वाले मराठी बोलते हैं क्या? ये जावेद अख्तर, आमिर खान लोग मराठी बोलते हैं क्या? ये केवल गरीब हिंदुओं के लिए है, गरीब और हिंदुओं पर अगर कोई हाथ उठाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब आप लोग भी तो हिंदू मुसलमान लेकर आ गए ना, बोलिए नितेश राणे पर भी। नितेश राणे ने तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को आईना दिखाया है कि जरा उनको भी कह करके दिखाओ ना। वो तो खुलेआम गुंडागर्दी करते रहते हैं, वो तो क्या अपनी भाषा को उर्दू बोलते हैं, बेशक वो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, तब तुम अपनी घरों में घुस जाते हो, तब अपनी बिल में घुस जाते हो। अरे तुम्हारी हैसियत नहीं है, तुम डरते हो उनसे, तुम कायर और बुजदिल हो उद्धव ठाकरे, इसलिए नितेश राणे ने तुमको ये दिखाया, ठीक है, तुमको आईना दिखाया है। राजू बागमारी जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इससे पहले आनंद दुबे जी बोलेंगे। कायर और बुजदिल हो, ठीक है, हिंदी भाषियों के खिलाफ हमेशा जो है गुंडागर्दी करने के लिए नहीं चलेगी गुंडागर्दी। पार्टी बिल्कुल चरित्र यही है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए भाषा का विवाद लेकर आएंगे आनंद दुबे जी, नहीं चलेगी इस तरह की राजनीति। चित्रा जी पिछले 30 वर्षों से लगातार हम बीजेपी के साथ कोई डिफेंड करने वाली जरूरत नहीं है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, तब तो हम बुजदिल नहीं थे, घटिया राजनीति, तब तो हम बुजदिल नहीं थे, तब तो हम बेकार नहीं थे। उनकी बात हाँ, ये चित्रा जी ये कहां से लाती है? चित्रा जी दिख रहा है पूरा वहां से आती है। आपको बाला साहब ठाकरे से तुलना मत करो तुलना बाला साहब ठाकरे से। ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं है, ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं है, बुजदिलों की शिवसेना है। अपने बारे में आनंद दुबे को बोलने देंगे, आनंद दुबे जी को। नपुंसक की शिवसेना आप प्लीज संगीत रागी जी आनंद दुबे जी को सुनते हैं, फिर चरण सिंह सापड़ा जी मैं आ रही हूं आपके पास। बोलिए आनंद दुबे जी।
चित्रा जी ये कौन लोग हैं, कहाँ से आप लाती हैं पकड़ के? अरे बड़े अच्छे अच्छे प्रवक्ता बीजेपी में सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, ये बी टीम को लाना क्या जरूरी होता है? जिनको न कोई नॉलेज है, न कोई जानकारी है, न कोई समझ है। हम बाला साहब ठाकरे जी के शिव सैनिक हैं, 30 वर्ष बीजेपी के साथ काम किए, तब तो हम बुजदिल नहीं थे, तब तो हम बेकार नहीं थे, तब तो हम हिंदी विरोधी नहीं थे। अरे न तो कल हम हिंदी विरोधी थे, न आज हम हिंदी विरोधी हैं। सारे हिंदी फिल्में हम देखते हैं, सारे हिंदी गाने हम गाते हैं, पूरी बॉलीवुड मुंबई में रहती है, एक दूसरे के हम दोस्त हैं। हम पर बार बार क्यों आरोप लगाया जा रहा है कि हम हिंदी विरोधी हैं? अरे हम हिंदी विरोधी नहीं है, हम तीसरी भाषा के तौर पर अगर हिंदी का जिक्र हो गया तो क्या दिक्कत हो गई? यही तो सवाल है ना। जब सब कुछ हिंदी में हो रहा है, पूरा का पूरा बॉलीवुड हिंदी पर चल रहा है, मुंबई की वो पहचान है, जनता की क्या, जनता को समझाना है ना आनंद दुबे जी। पहली भाषा आपकी मराठी, दूसरी भाषा आपकी अंग्रेजी, तीसरी भाषा आपकी हिंदी या कोई दूसरी। हम पहली भाषा है मराठी की, पहली भाषा है मराठी की, सीख ले। पहली भाषा है मराठी की। मतलब आपने जनमत को नकार दिया? अरे मैं जनमत तो गया है ना उनके साथ, एनडीए के साथ, कि हम ये सीख पाए, तो आप उसे ही नकार देंगे? जनमत तो महायुति के साथ गया है ना आनंद दुबे जी, मतलब जनमत तो उनके साथ गया है। नहीं, लेकिन अगर तीसरी भाषा को लेकर माता पिता जो मराठी मानुस है, अगर वो कह रहे हैं कि अभी समय नहीं है, बच्चों को थोड़ा बड़ा होने दीजिए, फिर सिखवाएंगे, खुशी खुशी सिखवाएंगे, कह रहे हैं। अपने बच्चों नहीं सिखवाते, जो बड़े राजनेता लोग हैं, अपने बच्चों को सबसे महंगे स्कूल में पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को बचपन से अलग से ट्यूशन दे देंगे कि इस भाषा की वो पढ़ाई करे, अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छे शिक्षक का प्रबंध कर देंगे। और अगर सरकारी स्कूलों में या इस तरह के स्कूलों में तीसरी भाषा के तौर पर बच्चों का ज्ञानवर्धन होगा, तो वहां पर आकर अपनी सियासी रोटियां चमकाने लगेंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है क्या आनंद दुबे जी? बच्चों को बचपन से कई भाषाएं आएंगी, सोचिए उनका भविष्य कितना अच्छा होगा, उनका भविष्य कितना अच्छा होगा। चित्रा जी हमारे सबसे बड़े महापुरुष छत्रपति संभाजी महाराज, जिनको 13 से ज्यादा भाषाएं आती थी, बट एक समय था तब वो सीखते थे ना। 5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा 10 भाषा नहीं सीख सकता, थोड़ा बड़ा होगा 10 भाषा सीखेगा। हमें गर्व है कि हमें ज्यादा भाषा आनी चाहिए, हमें तो गर्व होना चाहिए ना कि हमें ज्यादा भाषाएं आए, लेकिन उसका एक समय होता है चित्रा जी। हाँ, संभाजी महाराज को बचपन से भाषाओं की शिक्षा दी गई थी। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। तो वही हम कह रहे हैं कि बच्चा जो सीखेगा उसका जड़ मजबूत रहेगा। थोड़े 7-8 वर्ष का होने दीजिए, हम सीखेंगे। अरे 7-8 वर्ष का ही होता है जो 5वीं में बच्चा पढ़ता है। 3 साल के बच्चे को कितनी भाषा सिखाएंगे? 3 साल के बच्चे को कितनी भाषा सिखाएंगे? 3 साल का बच्चा तो बोलना ही कितनी भाषा सिखाएंगे बताइए आप मुझे? 3 साल का बच्चा तो बोलना ही शुरू करता है ना। उसको पहले मातृभाषा बोलने दीजिए। तुम्ही कशा आहेत, तुम्ही जेवले का, पप्पा नमस्ते, मम्मी आई नमस्ते, बोले वो सब होने दीजिए, फिर वो बड़ा होगा, फिर 3-4 भाषा सीखेगा, फिर 10 भाषा सीखेगा, फिर फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा, फर्राटेदार हिंदी बोलेगा। थोड़ा तो समय दीजिए प्रभु, आप उसको दबाव में मत डालिए। राजू बागमारी जी, आप बोले चरण सिंह साबरा जी, उसके बाद आपके पास आ रही हूं। राजू बागमारी जी, चरण सिंह साबरा साहब बोल रहे हैं ये। हाँ, संगीत रागी जी क्या बोला? की पार्टी के भाषा शास्त्री ये बोल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं ना कि बड़े होने पर सिखा देंगे भाषा। संगीत जी, चित्रा जी जरा बोलने का मौका दीजिए। राजू बागमारी जी बोलिए राजू बागमारी जी। करने वाले ये कौन तय करने वाले होते हैं कि चित्रा जी बोलिए। चित्रा जी, ये जो दुबे साहब बात कर रहे हैं, आदित्य ठाकरे जी को हिंदी सिखाने के लिए बचपन से प्राइवेट ट्यूशन लगाया गया था। ये खुद आदित्य ठाकरे जी ने कबूल किया हुआ है। हमारे ही इंटरव्यू में, एबीपी न्यूज़ के इंटरव्यू में कबूल किया था। हिंदी सिखाने के लिए इनके बच्चों को ट्यूशन लगाया जाता है। तो गरीब का बच्चा अगर तीसरी भाषा सीखता है तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? ये पहला मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा, ये जो बातें कर रहे हैं कि हम हिंदी के खिलाफ नहीं है, यही हिंदी के खिलाफ है, यही मारपीट कर रहे हैं। इनके जो खासदार है, इनके सामने लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को पीटा जा रहा है क्योंकि उनको मराठी नहीं आती। और ये यहाँ बैठ के आनंद जी हमारे मित्र हैं, ये बात कर रहे हैं कि नहीं हमको कुछ फर्क नहीं गिरता, हम हिंदी के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। और इनके पार्टी के खासदार के सामने, सांसद के सामने वो आदमी को पीटा जाता है क्योंकि उसको मराठी आती नहीं है। अरे ये जबरदस्ती क्या है? मराठी नहीं आती है तो सीख जाएगा, लेकिन हर एक ने मराठी बोलनी चाहिए, ये हम भी कहते हैं।
लेकिन उसके लिए मारहाण जरूरी नहीं है, हिंसा जरूरी नहीं है। उनको मराठी के प्रति अगर महाराष्ट्र में रह के कोई अपमान कर रहा है तो गलत बात है, लेकिन कोई अपमान नहीं कर रहा है, सिर्फ यही बात कर रहा है कि मराठी मुझे आती नहीं है तो उसको मारना आनंद जी कितना आवश्यक है। ये सब राजनीति के खेल है। तो गुंडागर्दी है ना, नजदीक आ रहा है, आप लोग भेज देते हैं जेल। कोई मुद्दा नहीं है। कितने लोगों को भेजा राजू वाघमारे जी? कोई नहीं है जिन लोगों ने गुंडागर्दी की है, मराठी के प्रति शिवसेना को अभिमान है। जिन लोगों ने गुंडागर्दी की है पकड़ के भेजिए ना जेल। स्कूल में भाषा को भाषा से लड़ाने का काम जो कर रहा है भेजिए उसको जेल। शक्ति हमने की, हमने मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दिया, हम मराठी का बड़ा बाल भवन बना रहे हैं, ये हम कर रहे थे। इनके टाइम पे मराठी के सभी दफ्तर मुंबई के बाहर तो उद्धव ठाकरे जी ने की थे। बाल भवन मराठी भाषा का भवन इन्होंने बनाया नहीं, आनंद दुबे जी ये बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही है कि आदित्य ठाकरे को हिंदी सिखाने के लिए ट्यूशन लगाया गया। अब गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को कहां से ट्यूटर लेकर आएगा हिंदी पढ़ाने के लिए? अब बड़े पिता का बेटा तो ट्यूटर पर लेगा, हिंदी भाषा सीख लेगा, गरीब का बच्चा कहाँ से लेकर आएगा ट्यूटर हिंदी सीखने के लिए? कुछ नहीं है। ठीक है, आनंद दुबे जी से बात कीजिए साहब, उसके बाद में आ रही हूँ आपके पास। ठीक है, बोलिए आनंद दुबे जी। ठीक है, आनंद दुबे जी बोलेंगे। आनंद दुबे जी, सबसे पहले अब आपके नेता ने तो ट्यूशन लगाकर हिंदी पढ़ लिया, कहाँ से लेकर आएंगे गरीबों के माँ बाप अपने बच्चे को हिंदी पढ़ाने के लिए ट्यूशन लगाकर? सबसे पहले चित्रा जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने इस चैनल पे माना कि आदित्य ठाकरे जी हिंदी सीखने के लिए ट्यूशन लगवाए थे। इसका मतलब हम हिंदी विरोधी नहीं है। और ट्यूशन कब लगवाए थे? इसका मतलब है कि हमारे पास पैसा है, से बाहर हम निकले ट्यूशन तो लगाएंगे। अरे चुप रहिए यार, चुप रहिए आप चुप रहिए। वो हिंदी सीख नहीं सकता। ये लोग कौन है चित्रा जी? क्या चाहते हैं? आदित्य ठाकरे जी के पास पैसा है, क्या चाहते इसके हैं? लिए ये क्या चाहते हैं? अब वो सही तो बोल रहे हैं ना, जिसके पास पैसा होगा वही तो ट्यूशन लगाएगा ना आनंद दुबे जी। जिसके पास पैसा नहीं होगा वो कहाँ से लेकर आएगा कि ट्यूशन पढ़ाओ, हमारे बच्चे को हिंदी सिखाओ? ये तो पैसे का खेल हुआ ना। उसका बच्चा कहाँ सीखेगा? एक आदमी जो कॉलेज के दिनों से पास होकर बाहर निकलता है वो चाहता है कि मेरी हिंदी अच्छी हो, उसके लिए अगर वो ट्यूशन लगाता है तो आप उसके ऊपर इंक्वायरी बिठाएंगे, आप उसके ऊपर ईडी सीबीआई की जांच करवाएंगे? कमाल के लोग हैं, आपकी बुद्धि कहाँ चली गई है भाई? उनको तो 10 ट्यूशन मिल जाएंगे। सर, जो गरीब पिता का बच्चा है वो कहाँ से ट्यूशन लेकर आएगा? ये बात तो है ना आनंद दुबे जी। इसीलिए बचपन से ही आप बच्चों को दीजिए भाषा की शिक्षा, कूद गए, ट्यूशन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। का मैदान नहीं है मेरे भाई। ओलंपिक होगा, देखिए चित्रा, जब ओलंपिक होगा तो हमारे भाई राजू वाघमारे जी को बोलना उसमें जाके खूब कूदें, लंबी लंबी छलांगे लगाएं। ये कूद का मैदान नहीं है। सर, ओलंपिक में भाग लेने के लिए ना बच्चे को या वाघमारे जी को बचपन से ट्रेनिंग लेनी होगी। बड़े होकर सोचेंगे कि हम ओलंपियन बन जाएं और तुरंत हम चले जाएं, ऐसा नहीं होता है। क्यों कूद रहे हैं? बचपन की ट्रेनिंग ही आगे काम आती है। कूद रहे हैं? बचपन की ट्रेनिंग ही आगे काम आती है। क्यों कूद रहे हैं? तो बस ये रिक्वेस्ट करी, ये बड़ा अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया, मुझे भी याद था। हमें ट्यूशन लगाकर उन्होंने हिंदी सीख ली। सर, गरीब बच्चा कहाँ से सीखेगा ट्यूशन लगाकर हिंदी? अरे तो क्या गुनाह किया चित्रा जी? अच्छा किया, अरे वो तो अच्छा किया, वो तो बहुत अच्छा किया। ट्यूशन से बाहर आ जाइए। ठीक है, सापरा जी बोलेंगे, उसके बाद संगीत रागे जी, फिर मैं ब्रिजमोहन जी आपके पास आ रही हूँ। सापरा जी, ब्रिजमोहन जी आ रही हूँ। पहले सापरा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सापरा साहब। देखिए चित्रा जी, मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि ये महायुति सरकार ने यू टर्न क्यों लिया। इसके ऊपर संगीत रागे भी नहीं बोले जो आरएसएस से है। ये यू टर्न इसलिए भी लेना पड़ा क्योंकि इनके अंदर ही समन्वय नहीं था। अजीत पवार जी का स्टेटमेंट आपको याद रहना चाहिए। उन्होंने तो शरेआम कह दिया था। एक मिनट शांत। अजीत पवार जी का स्टेटमेंट उन्होंने तो शरेआम अजीत पवार जी ने शरेआम कह दिया कि मैं इसके समर्थन में नहीं हूं। अब इनके अंदर ही समन्वय नहीं था। जब एक चीज तो समन्वय नहीं था, दूसरा इस सरकार का इकबाल। अरे मैं तुम्हारे बीच में नहीं बोला था यार, समझ जाओ ना। तुम्हारे बीच में बोला था क्या? नहीं बोलेंगे। देखिए, दूसरी बात यह है कि इस सरकार का ना इकबाल और एक शासन प्रशासन जो है उसका इकबाल खत्म हो गया। किसी को पुलिस का डर नहीं है। हाँ ठीक है, मैं थप्पड़ भी मारेंगे, सब हो गए, छोटा सा केस करके उसके ऊपर छोड़ देंगे। जिन्होंने थप्पड़ मारा है, ये सारी कारनामे किए,
उनके ऊपर क्या इन्होंने एक्शन लिया? खाली एक केस किया और वो 1 घंटे के अंदर बेल लेकर के बाहर आ गए। तो पुलिस का इकबाल खत्म है, प्रशासन का इकबाल खत्म है, सरकार के अंदर ही समन्वय नहीं है और इसीलिए इन्होंने यू टर्न लिया। और संगीत रागी जी यू टर्न पर नहीं बोले, हाँ, वो और संगीत रागी जी नीतीश राणे पर नहीं बोले। श्रीवास्तव जी पहले जवाब देंगे। अजित पवार का ये डर था यू टर्न लेना पड़ा सरकार को या विपक्षी दलों का? ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, हाँ, अजित पवार गुट से हैं, ब्रजमोहन जी बोलेंगे। इस बात को विश्वास कर दूं चित्रा जी, अजीत दादा पवार ने ये कहा था, अजीत दादा पवार ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मराठी भाषा का हम सम्मान करते हैं लेकिन हम किसी भाषा के विरोधी नहीं हैं। कि वो स्पष्ट रूप से कहा है। छात्रा साहब उनके वक्तव्य को गलत ढंग से पेश कर रहे हैं, गलत ढंग से उसको इंटरप्रिटेट कर रहे हैं। दूसरी बात ये चित्रा जी, क्या गलत ढंग से अजीत पवार जी से डर के फडणवीस ने ये निर्णय वापस लिया? बहुत देर से आए हैं ब्रजमोहन जी, बहुत देर से आए हैं, डर के संगीत रागी जी को बोल रहे हैं, भाषा का विवाद बड़ा नहीं हो जाए इसलिए उन्होंने ये वापस लिया। छात्रा जी आप बोल चुके हैं, मुझे मेरी बात कहने दीजिए। बोलिए। जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला, आप गलत ढंग से ज्यादा क्रेडिट अजीत पवार को दे रहा हूँ, और क्या चाहिए आपको? हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें ऐसी झूठी क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, दादा ने कहा था कि मराठी अरे झूठा क्रेडिट होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है हम किसी भी भाषा का विरोध नहीं करते हैं। छात्रा साहब गलत ढंग से इंटरप्रेट कर रहे हैं सारी बात को। दूसरी बात चित्रा जी, ये सारा मामला है दोहरे चरित्र का। आप अपने बच्चे को तो हिंदी पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए ट्यूशन लगा लेते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे को जब सरकार ये सोचती है वो भी भाषाओं का अध्ययन करे, उस समय शिवसेना वाले, उद्धव ठाकरे जी, एमएनएस वाले सड़क से उतर के गुंडागिर्दी करते हैं। अरे रोकिए ना, पकड़ के डालिए उनको, जेल में कौन मना करता है? गुंडागर्दी जो कर रहा है ये तो कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। देखिए संगीत रागी जी क्लोजिंग कमेंट जल्दी से संगीत रागी जी को दिखाइए प्लीज। संगीत रागी जी बस। चित्रा जी हमने यू टर्न लिया नहीं है। देखिए ये त्रिभाषा फार्मूला, राष्ट्रीय त्रिभाषा फार्मूला, देखिए त्रिभाषा फार्मूला जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत था और मुख्यमंत्री ने और महाराष्ट्र की सरकार ने भी विड्रॉ किया है, तो मुझे लगता है ये गलत किया है। हो सकता है कि महाराष्ट्र को ये ठाकरे बंधु के द्वारा जो आग लगाने की कोशिश की गई है उससे बचाने के लिए ये एक छोटा सा अभी विड्रॉ किया है। इस मुख्यमंत्री पर एक्शन लेगी क्या? पूरा ये बताइए। महाराष्ट्र की सरकार आप आरएसएस से हैं, ये बताइए। और जो लोग ये कहते हैं, मैं बता रहा हूँ, एक समय था कि मन से क्या आप ये बताएं कि क्या आरएसएस मुख्यमंत्री पर मुंबई में कार्रवाई करेगी? हिंदी में क्या नरेंद्र मोदी जी इस मुख्यमंत्री पर कार्रवाई करेंगे? उससे मारा जाता था, उससे पैसा वसूला जाता था। ये मनसे और ये ठाकरे परिवार की राजनीति है। नहीं, ये बताइए कि मुख्यमंत्री ने तो समझ में नहीं आएगा। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर कुछ ऐसे कड़वे सच हैं जो डिबेट के दौरान सामने आ गए। उद्धव ठाकरे त्रिभाषा में हिंदी भाषा का विरोध कर रहे थे, उनके साथ राज ठाकरे भी शामिल थे और उन्हीं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, जिनको हिंदी भाषा सिखाने के लिए उद्धव ठाकरे जी ने बकायदा ट्यूशन रखा था, तब जाकर उन्होंने हिंदी सीखी। जो गरीब व्यक्ति है वो कहां से ट्यूशन पढ़कर हिंदी सीखेगा? बचपन से जो भाषा आपको सिखाई जाएगी, और अगर कई भाषाओं का ज्ञान आपको होता है तो आपका बच्चा समाज में अच्छा ही करेगा। थोपने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसको लेकर एक बड़े विमर्श की जरूरत है और उम्मीद यही कि महाराष्ट्र सरकार इस बारे में सोचेगी। हिंदी और मराठी आपस में दो सगी बहनों की तरह हैं, लेकिन उनको लड़ाने का काम इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे बंधुओं की ओर से की जा रही है। भाषा का विरोध नहीं करे, एक दूसरे के वो पूरक हैं और भाषा के जरिए हम आगे बढ़ेंगे अगर हमारी भाषाएं और ज्यादा समृद्ध होंगी तो। अब आगे की ये सियासत किस करवट बैठेगी, लगातार एबीपी न्यूज की नजर बनी रहेगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।